पार्ट 1 सोचिए, आपके चारों ओर कितने लोग हैं? दोस्त, रिश्तेदार, साथी, जान पहचान के लोग। हर कोई आपके जीवन की किताब में एक पन्ना है। कुछ पन्ने आपकी कहानी को चमकाते हैं और कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो हर शब्द के साथ आपको तोड़ते जाते हैं। हर दिन आप उनकी बातों में उलझते हैं, उनकी उम्मीदों में खुद को खोते हैं, उनके लिए हंसते हैं, उनके लिए रोते हैं और धीरे धीरे आपकी अपनी आत्मा का रंग हल्का पड़ने लगता है। कितनी बार आपने महसूस किया है कि जिस रिश्ते में आप हैं वह आपके भीतर डर, अपराध बोध और कमजोरी भरता है। आप बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। आप बदलना चाहते हैं पर डर जाते हैं। यही वह जगह है जहां किताबी दुनिया आपको जगाना चाहता है। जैसे किताबें पढ़कर आप ज्ञान पाते हैं, वैसे ही रिश्ते जीकर आप अनुभव पाते हैं। लेकिन हर किताब पढ़ने लायक नहीं होती। कुछ किताबें बंद करने लायक भी होती हैं। कुछ रिश्ते निभाने लायक नहीं होते, उन्हें छोड़ना ही आत्मसम्मान होता है। आज इस वक्त अपने भीतर एक छोटी सी क्रांति कीजिए। एक क्षण के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, कौन कौन से रिश्ते हैं जो आपकी ऊर्जा खा जाते हैं? कौन कौन से लोग हैं जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते? कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आप अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं? याद रखिए, सच्चे रिश्ते आपको मजबूत बनाते हैं। सच्चे लोग आपकी गलतियों पर भी आपको उठाते हैं। झूठे रिश्ते, जहरीली दोस्तियां आपको रोज रोज भीतर से मारती हैं। किताबी दुनिया यही सीख देना चाहता है। आपकी जिंदगी सबसे कीमती किताब है। इसमें अनगिनत पन्ने हैं, पर हर पन्ने को रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। आपका आत्मविश्वास किसी भी रिश्ते से बड़ा है। आपकी मानसिक शांति किसी भी रिश्ते से बड़ा है। अगर कोई रिश्ता बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपकी बात नहीं सुनता, आपकी सीमाओं को तोड़ता है, तो वह रिश्ता आपके लिए जहर है। और जहर को चाहे जितना भी सजाकर पेश किया जाए, वह आपको धीरे धीरे मार ही देगा। इसलिए आज ही छोड़ दो उन रिश्तों को जो आपको कमजोर बनाते हैं। नफरत से नहीं, दुश्मनी से नहीं, बल्कि खुद के प्रति प्रेम से। जैसे आप एक पुरानी किताब को शांति से अलमारी में रख देते हैं और नई किताब के लिए जगह बना लेते हैं, वैसे ही उन रिश्तों को भी शांति और करुणा के साथ विदा कर दीजिए। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। बस अपनी आत्मा की किताब को साफ करना शुरू करिए। किताबी दुनिया आपके साथ है। हम इस चैनल पर इसी तरह की कहानियां, विचार और प्रेरणा लेकर आते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी की किताब में सही पन्ने चुन सकें। यहां आप स्क्रीन पर सबटाइटल डाल सकते हैं। इस तरह की और सच्चाइयों के लिए किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, मेरी जिंदगी मेरी किताब है। मुझे यह तय करने का अधिकार है कि कौन सा पन्ना रखना है, कौन सा पन्ना छोड़ना है। यही असली आजादी है, यही असली स्टोइक शक्ति है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए जीवन बदल देने वाले विचार और कहानियां लेकर आते हैं। पार्ट 2, पहचानना कि कौन सा रिश्ता आपको कमजोर बना रहा है। पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि हर रिश्ता आपकी जिंदगी की किताब का एक पन्ना है और कुछ पन्ने बंद करने लायक होते हैं। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चले कि कौन सा पन्ना आपकी कहानी को तोड़ रहा है, कौन सा रिश्ता आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है। याद रखिए, जहरीला रिश्ता हमेशा चिल्लाकर नहीं आता। कभी कभी वह मुस्कान के साथ आता है, तारीफों के साथ आता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपका आत्मसम्मान, आपकी पहचान खा जाता है। किताबी दुनिया आपको कुछ संकेत दे रहा है जो आपको यह पहचानने में मदद करेंगे कि आपके रिश्ते में क्या सच चल रहा है। 1, लगातार गिल्ट में रखना। क्या वह व्यक्ति आपको बार बार अपराध बोध में रखता है? क्या आप उसकी हर मांग पूरी करने के बाद भी हमेशा दोषी महसूस करते हैं? सच्चे रिश्ते में गिल्ट नहीं होता, वह आपको सशक्त करता है। अगर आपके भीतर हमेशा मैं ही गलत हूं का भाव है तो यह चेतावनी है। 2, आपकी सीमाओं का सम्मान न करना। हर इंसान की कुछ व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं। अगर कोई आपके ना को नहीं सुनता, आपकी प्राइवेसी को तोड़ता है, आपके समय, आपके फैसलों का सम्मान नहीं करता, तो यह रिश्ता आपको धीरे धीरे कमजोर करेगा।
किताबी दुनिया कहता है, सीमाएं किताब के मार्जिन की तरह हैं, जिन्हें तोड़ दिया जाए तो शब्द बिखर जाते हैं। 3, आपके सपनों को छोटा दिखाना। सच्चे लोग आपके सपनों को पंख देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके हर विचार, हर इच्छा का मजाक उड़ाते हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो यह संकेत है कि यह रिश्ता आपके लिए पोषण नहीं बल्कि जहर है। 4, आपकी खुशी पर ईर्ष्या करना। जब आप खुश होते हैं तो क्या वह व्यक्ति भी सच में खुश होता है या सिर्फ दिखावा करता है? अगर आपकी खुशी किसी को चुभने लगती है तो यह रिश्ता स्वस्थ नहीं है। 5, केवल लेना, कभी न देना। क्या यह रिश्ता एक तरफा है, जहां आप ही देते हैं समय, ऊर्जा, भावनाएं, पैसा, और सामने वाला सिर्फ लेता है? सच्चा रिश्ता देने लेने का संतुलन रखता है। 6, बार बार नीचा दिखाना। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलतियों को आपके खिलाफ हथियार बनाता है, आपको बार बार सबके सामने नीचा दिखाता है, तो वह व्यक्ति आपके विकास में बाधा है। इन संकेतों को अनदेखा मत करिए। जैसे किताबें पढ़कर आप उनकी समीक्षा करते हैं, वैसे ही रिश्तों की भी समीक्षा कीजिए। किताबी दुनिया चाहता है कि आप अपने जीवन की किताब खुद लिखें, खुद तय करें कि कौन सा पात्र रखना है और कौन सा निकालना है। वॉइस ओवर में हल्के बदलाव के साथ एक बार अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने सभी रिश्तों के नाम सोचिए। फिर एक एक करके खुद से पूछिए, क्या यह रिश्ता मुझे ऊर्जा देता है या ऊर्जा खा जाता है? क्या यह रिश्ता मेरे सपनों को बड़ा करता है या छोटा करता है? क्या यह रिश्ता मुझे स्वतंत्र करता है या बांधता है? इन सवालों के जवाब आपको खुद के भीतर मिलेंगे और वही उत्तर आपको बताएंगे कौन सा पन्ना अब पलटना है। किताबी दुनिया के हर वीडियो का मकसद आपको आपके ही जवाबों तक पहुंचाना है। हम किताबें पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, ताकि दूसरों के अनुभव से सीख सकें। अब अपने अनुभव से सीखिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए जीवन बदल देने वाले विचार और कहानियां लेकर आते हैं। पार्ट 3, कमजोर करने वाले रिश्तों से बाहर निकलना और खुद को मजबूत बनाना। पिछले हिस्से में आपने सीखा कि कैसे पहचानें कौन सा रिश्ता आपको तोड़ रहा है। अब समय है अपने जीवन की किताब में नया अध्याय लिखने का। याद रखिए, सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं है। अगर कोई किताब जहरीली है तो उसे बंद भी करना होगा। अगर कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान को खा रहा है तो उससे दूरी बनाना भी जरूरी है। किताबी दुनिया आपको कुछ ठोस कदम दे रहा है जो आपकी मदद करेंगे। 1, अपनी सीमाएं तय करें। हर स्वस्थ रिश्ते की नींव सीमाओं पर टिकती है। आज ही एक कागज पर लिखिए आपकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। समय, सम्मान, निजी स्पेस, पैसे, भावनाएं। फिर उन्हें स्पष्ट रूप से सामने वाले को बताइए। सच्चा रिश्ता आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा। जो नहीं करेगा वह अपने आप छूटने लगेगा। 2, न कहना सीखिए। यह सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। जब भी आपका मन मना करे तो हां कहकर खुद को तोड़े नहीं। धीरे धीरे न कहना शुरू कीजिए। शुरू में कठिन लगेगा, पर यही आपको मजबूत बनाएगा। 3, धीरे धीरे दूरी बनाना। हर रिश्ता एक झटके में नहीं छूटता। कई बार आपको धीरे धीरे अपना समय और ऊर्जा कम करनी होती है। फोन, मैसेज, मीटिंग्स कम कीजिए। अपनी प्राथमिकताएं बदलना शुरू कीजिए। जैसे किताब का एक अध्याय पढ़कर आप उसे धीरे धीरे बंद करते हैं। 4, सपोर्ट सिस्टम बनाइए। जैसे आप जहरीली किताबें छोड़ते हैं, वैसे ही अच्छी किताबें पढ़ते भी हैं। वैसे ही जैसे ही आप जहरीले रिश्तों से बाहर आएं, वैसे ही अच्छे, प्रेरणादायक लोगों से जुड़िए। दोस्त, परिवार, मेंटर्स, किताबें, चैनल्स। किताबी दुनिया ऐसा ही एक सपोर्ट सिस्टम है जहां हम हर हफ्ते जीवन बदलने वाले विचार लेकर आते हैं। 5, अपनी पहचान और आत्मसंतोष को मजबूत कीजिए। जैसे जैसे आप दूरी बनाएंगे, आपके भीतर खालीपन आएगा। उसे भरिए नई चीजें सीखकर, नई आदतें बनाकर, अपने आप को समय देकर। जैसे नई किताब से ज्ञान लेते हैं, वैसे ही अपने भीतर नई ऊर्जा भरिए। 6, खुद को माफ करिए। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने इतना समय क्यों बर्बाद किया, मैं इतना सहन क्यों करता रहा। इस अपराध बोध में मत जाइए। खुद को माफ करिए। यह आपका सीखने का दौर था।
अब आप नई किताब लिख रहे हैं, वॉइस ओवर में हल्के बदलाव के साथ। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी पुरानी आदतों को छोड़िए, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आत्मसम्मान को बढ़ाइए और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी नई कहानी लिखिए। किताबी दुनिया का संदेश है, आपके जीवन की किताब आपके हाथ में है। कौन सा अध्याय खत्म करना है, कौन सा नया शुरू करना है, यह तय करने का अधिकार सिर्फ आपका है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए जीवन बदल देने वाले विचार और कहानियां लेकर आते हैं। पार्ट 4, कहानी और सीख। एक कहानी है। एक लड़की थी, हम उसे अनामिका कह लेते हैं। अनामिका पढ़ाई में अच्छी थी, अपने सपनों के लिए जुनूनी थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा रिश्ता आया जिसने उसे धीरे धीरे बदल दिया। वह हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देती, अपनी सीमाएं तोड़ देती, हर गलती का दोष अपने सिर लेती। धीरे धीरे उसकी मुस्कान खोने लगी, उसके सपने छोटे होते चले गए। एक दिन किसी किताब की तरह उसने अपनी जिंदगी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसने खुद से पूछा, क्या यह रिश्ता मुझे मजबूत बना रहा है या तोड़ रहा है? और जवाब आया, मैं खुद को खो चुकी हूं। उसने साहस किया, एक एक कदम उठाया, सीमाएं तय की, ना कहना सीखा, समय और ऊर्जा अपने लिए बचाई। यह आसान नहीं था। पहले उसे खालीपन महसूस हुआ, दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी किताब का नया अध्याय लिखने लगी। नई आदतें बनाई, नई दोस्तियां की, अपने सपनों को फिर से जिंदा किया। आज अनामिका अपने जीवन की किताब की लेखिका है। उसने सीखा, रिश्ते निभाना भी जरूरी है, लेकिन जहरीले रिश्तों को छोड़ना और भी जरूरी है। वॉइस ओवर में बदलाव। यह कहानी केवल अनामिका की नहीं है, यह हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी है। हम सब किसी न किसी अध्याय में फंसे होते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर की किताब खोलते हैं तो हमें जवाब मिलते हैं। किताबी दुनिया यही कहानी आपके सामने लाता है, ताकि आप भी अपने भीतर देख सकें। आपकी जिंदगी की किताब सबसे अनमोल किताब है। उसे पढ़ना, उसे समझना और उसे नया रूप देना आपके ही हाथ में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि आप भी अपनी किताब के पन्ने पलटना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए जीवन बदल देने वाली कहानियां और विचार लेकर आते हैं। पार्ट 5, रोजाना करने लायक छोटे छोटे अभ्यास। आपने कहानी सुनी, आपने समझ लिया कि कैसे पहचानें और बाहर आएं। अब जरूरत है रोजाना छोटी छोटी प्रैक्टिस की, ताकि यह बदलाव स्थायी हो सके। किताबी दुनिया आपके लिए कुछ आसान अभ्यास लेकर आया है। 1, सुबह का सेल्फ चेक। हर सुबह उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करें और खुद से पूछें, आज मैं किन चीजों को हां कहूंगा और किन्हें ना। यह आपको दिन भर के लिए सीमा तय करने में मदद करेगा। 2, रिलेशनशिप जर्नल। एक डायरी या नोट्स ऐप में रोज लिखिए, आज किसके साथ बातचीत ने मुझे ऊर्जा दी, किसके साथ बातचीत ने मुझे थका दिया। धीरे धीरे पैटर्न साफ हो जाएगा। 3, ना बोलने का अभ्यास। हर दिन एक छोटा सा ना बोलिए, चाहे वह किसी अनावश्यक काम को हो या किसी ऐसे अनुरोध को जो आपकी सीमाएं तोड़ता हो। इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। 4, खुद के लिए समय। रोजाना 15 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखिए। किताब पढ़िए, ध्यान कीजिए, टहलिए, कुछ भी जो आपकी आत्मा को पोषण दे। याद रखिए, जैसे अच्छी किताबें मन को पोषण देती हैं, वैसे ही अच्छे पल आत्मा को ताकत देते हैं। किताबी दुनिया। 5, पॉजिटिव नेटवर्क। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए या बात कीजिए जो आपको प्रेरित करता हो, आपके सपनों को बड़ा करता हो। धीरे धीरे आपका नेटवर्क बदलने लगेगा। 6, छोड़ने का जश्न। जब भी आप किसी जहरीली आदत या रिश्ते से दूरी बनाएं, तो खुद को दोषी महसूस न करें, बल्कि छोटे छोटे सेलिब्रेशन कीजिए। अपने आप को सराहिए। वॉइस ओवर में बदलाव। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको धीरे धीरे नया बनाते हैं। कोई बड़ा काम एक ही दिन में नहीं होता, लेकिन रोज के छोटे कदम आपकी कहानी बदल देते हैं। किताबी दुनिया यही चाहता है कि आप अपनी जिंदगी की किताब में
खुद को लेखक के रूप में देखें। हर दिन के छोटे छोटे अभ्यास आपको वही लेखक बना देंगे। अगर यह अभ्यास आपके दिल को छू गए हैं तो उन्हें आज से ही अपनाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए जीवन बदल देने वाले विचार और कहानियां लेकर आते हैं। पार्ट 6 स्क्रिप्ट, प्रेरणादायक विचार और छोटे छोटे चैलेंज। धीमे, गहरे और प्रेरणादायक वॉइस ओवर के लिए हमने अब तक समझा कैसे पहचानें, कैसे बाहर आएं और रोजाना किन अभ्यासों को अपनाएं। अब समय है आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का। किताबी दुनिया आपके लिए कुछ विचार और छोटे छोटे चैलेंज लेकर आया है जो आपकी आत्मा को रोजाना मजबूत बनाएंगे। प्रेरणादायक विचार, कोट्स। जैसे किताबें आपको नया दृष्टिकोण देती हैं, वैसे ही सही रिश्ते आपको नया जीवन देते हैं। किताबी दुनिया जो आपको बार बार तोड़े, उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो ताकि एक दिन तुम्हारी जिंदगी किताब की तरह बदल जाए। सीमाएं तय करना प्यार की कमी नहीं, आत्मसम्मान की निशानी है। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। छोटे छोटे चैलेंज। डे 1 चैलेंज। अपनी डायरी में 3 ऐसे रिश्तों के नाम लिखिए जो आपको ऊर्जा देते हैं और 3 ऐसे रिश्तों के नाम जो आपको थका देते हैं। डे 2 चैलेंज। आज कम से कम एक ऐसी चीज पर ना कहिए जो आपकी सीमाओं को तोड़ती है। डे 3 चैलेंज। 15 मिनट का मी टाइम लीजिए। किताब पढ़िए, ध्यान कीजिए या बस चुपचाप बैठिए। डे 4 चैलेंज। किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहिए जो आपको प्रेरित करता है। डे 5 चैलेंज। एक जहरीली आदत या जहरीली बातचीत से दूरी बनाइए और खुद को शाबाशी दीजिए। डे 6 चैलेंज। अपने सपनों के बारे में 5 लाइनें लिखिए और तय कीजिए कौन सा रिश्ता आपको सपनों से दूर कर रहा है। डे 7 चैलेंज। एक दिन सोशल मीडिया, चैट, कॉल में सिर्फ उन्हीं से बात कीजिए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वॉइस ओवर में बदलाव। हर दिन का यह छोटा सा चैलेंज आपके भीतर नई आदतें पैदा करेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं, करना ही आपको बदलता है। किताबी दुनिया चाहता है कि आप अपनी जिंदगी की किताब खुद के हाथों में लेकर नए अध्याय लिखें। कॉल टू एक्शन। अगर यह विचार और चैलेंज आपके दिल को छू गए हैं तो उन्हें आज से ही अपनाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए जीवन बदल देने वाले विचार, कहानियां और अभ्यास लेकर आते हैं। पार्ट 7 स्क्रिप्ट, लंबी अवधि की रणनीतियां। धीमे, गहरे और प्रेरणादायक वॉइस ओवर के लिए अब तक आपने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। छोटे छोटे चैलेंज अपनाएं। अब समय है अपनी जिंदगी के लिए एक नया रोड मैप बनाने का। 1. अपना लाइफ विजन तय करें। खुद से पूछिए, 5 साल बाद मैं कौन बनना चाहती हूं। एक विजन बोर्ड या नोटबुक बनाइए। रोज उस पर 2 से 3 लाइन लिखिए। किताबी दुनिया हम सिर्फ किताबें ही नहीं, सोचने के तरीके भी सिखाते हैं। 2. बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में तोड़ें। बड़ा सपना डराने वाला होता है, उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटिए। हर हफ्ते एक छोटा माइलस्टोन तय कीजिए। 3. नए रिश्तों का चुनाव। उन लोगों को तलाशें जिनकी सोच सकारात्मक हो। ऐसे मेंटर्स, ग्रुप्स, किताबें या कम्युनिटीज खोजें जो आपके नए विजन को सपोर्ट करें। हर महीने कम से कम एक नए कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति से जुड़ें। 4. सेल्फ केयर। रूटीन को स्थायी बनाइए। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, जर्नलिंग को रोजाना का हिस्सा बनाइए। हर 3 महीने अपने रूटीन को रिव्यू कीजिए। जो काम नहीं करता उसे बदल दीजिए। 5. टॉक्सिक पैटर्न्स को पहचान कर बाहर करें। हर बार एक जैसी चोट करने वाले पैटर्न्स को लिस्ट कीजिए। धीरे धीरे उनसे दूरी बनाइए। अपने बॉन्डेज को स्ट्रांग बनाइए। 6. खुद को रीडिफाइन कीजिए। नया लुक, नया स्किल, नया हैबिट, जो भी आपकी ग्रोथ को दर्शाए। अपनी स्टोरी खुद लिखिए, जैसे किसी किताब के नए चैप्टर की तरह। किताबी दुनिया हर नई किताब एक नया जीवन देती है। अपनी जिंदगी की किताब भी ऐसी ही नई बनाइए। 7. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। कोई ऐसा दोस्त, मेंटर या कोच चुनिए जो हर महीने आपके प्रोग्रेस की चेक इन करे। इससे आप ट्रैक पर रहेंगे।
वॉइस ओवर में बदलाव। लंबी अवधि की ये रणनीतियां आपको धीरे धीरे मगर स्थायी रूप से बदल देंगी। आपकी जिंदगी की किताब का हर नया पन्ना आपके हाथ में होगा। कॉल टू एक्शन। अगर ये बातें आपको प्रेरित कर रही हैं तो आज से ही अपनी लाइफ विजन बनाइए। और हां, किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपकी जिंदगी को नया अध्याय देने वाले विचार मिलेंगे। पार्ट 8, स्क्रिप्ट। बदलाव को सेलिब्रेट कीजिए और इंस्पायर कीजिए धीमे, गहरे और भावुक वॉइस ओवर के लिए। अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं जहां आप अपनी कहानी के पीड़ित नहीं बल्कि उसके लेखक हैं, जहां हर चोट, हर तकलीफ आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने का साधन बनी। 1, सेलिब्रेट योर ट्रांसफॉर्मेशन। हर छोटी जीत को एक्नॉलेज कीजिए। अपने पुराने जर्नल या नोट्स देखिए, आप कितनी दूर आ चुके हैं। खुद को गिफ्ट दीजिए, अपने नए रूप को अपनाइए। 2, इंस्पायर अदर्स। अपनी जर्नी दूसरों से शेयर कीजिए, दोस्तों, परिवार, सोशल मीडिया, ब्लॉग, कहीं भी। किसी ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट कीजिए जो अभी उसी दर्द से गुजर रहा है जिससे आप निकले हैं। किताबी दुनिया। आपकी कहानी किसी दूसरे की ताकत बन सकती है। 3, ग्रोथ माइंडसेट को जारी रखिए। खुद को रोजाना नई चीजें सिखाइए। हर सेटबैक को लेसन मानिए। अपनी हैबिट्स और बाउंड्रीज को सस्टेन कीजिए। 4, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका दिमाग पॉजिटिविटी पर ट्रेन्ड रहेगा। 5, नॉलेज स्प्रेड कीजिए। जो किताबें, क्वोट्स, वीडियोस ने आपकी मदद की, उन्हें रिकमेंड कीजिए। किताबी दुनिया की नई वीडियोस और स्टोरीज दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए। वॉइस ओवर बदलता है जोर। याद रखिए, आप सिर्फ अपनी कहानी नहीं बदल रहे, आप एक रिपल इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। आपका बदलाव किसी और की उम्मीद है। कॉल टू एक्शन। अगर इस पूरी सीरीज ने आपको एक नई रोशनी दी है तो इसे शेयर कीजिए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते हम आपके लिए नई कहानियां, नई रणनीतियां, नई किताबें और नया जीवन दृष्टिकोण लाते हैं। पार्ट 9, स्क्रिप्ट। बदलाव को स्थायी बनाइए। गहरे और आत्मविश्वास से भरे वॉइस ओवर के लिए अब आप एक नए मुकाम पर हैं। आपने दर्द, ठोकरें और सबक झेले, उनसे निकले, अपने लिए नई आदतें बनाई, नए लक्ष्य तय किए। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, बदलाव को स्थायी बनाना। 1, आदतों को सिस्टम में बदलें। जो छोटे छोटे चैलेंज आपने पार्ट 6 में अपनाए थे, अब उन्हें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर दीजिए। हफ्ते में एक दिन अपनी प्रोग्रेस लिखकर चेक कीजिए। डू, बाउंड्रीज को रिव्यू कीजिए। हर 3 महीने अपनी सीमाओं का आकलन कीजिए। कौन सा रिश्ता आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कौन नहीं। जरूरत पड़े तो अपने बाउंड्रीज को दोबारा लिख दीजिए। 3, सीखते रहिए। नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। हर महीने एक किताब, कोर्स या वीडियो चुनिए जो आपके विजन को सपोर्ट करे। किताबी दुनिया पर भी हर हफ्ते नई कहानियां और अभ्यास मिलते हैं। 4, पॉजिटिव नेटवर्क को पोसिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी नई सोच को एनकरेज करें। किसी सपोर्टिव कम्युनिटी या मेंटोर से जुड़ें। 5, सेलिब्रेट माइक्रो विन्स। हर महीने छोटे माइलस्टोन्स सेलिब्रेट कीजिए। खुद को अप्रिशिएट करना आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा। 6, माइंडसेट। रीसेट सेटबैक को फेलियर नहीं, फीडबैक मानिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल, मेडिटेशन और सेल्फ टॉक को नियमित रखिए। वॉइस ओवर में बदलाव। याद रखिए, सच्चा बदलाव वही है जो रोजमर्रा के जीवन में दिखे। आप अब पीड़ित नहीं बल्कि अपनी कहानी के लेखक हैं। कॉल टू एक्शन। अगर यह वीडियो और सीरीज आपके दिल को छू गई है तो इसे शेयर कीजिए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते हम आपके लिए नई सोच, नई कहानियां और नए अभ्यास लेकर आते हैं।